नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम नायब सिंह सैनी ने रोहतक से जारी किया घोषणा पत्र। कांग्रेस के गढ़ से बीजेपी का चुनावी दाव। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा का घोषणा पत्र जारी। सीएम सैनी ने हरियाणा पुलिस को दी खुली छूट। अपराधियों पर कसेगी नकेल। कहा, जो जिस भाषा में समझे उसे उसमें समझाओ। 3 और 4 मार्च को पंचकुला में भाजपा मंत्रियों विधायकों की बैठक। सीएम नायब सैनी करेंगे हरियाणा के बजट पर चर्चा। 7 मार्च से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। और अब समाचार विस्तार से। रोहतक जिले में निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के गढ़ में स्थित प्रदेश कार्यालय मंगल कमल से आज भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर और संगठन के अन्य नेता और सदस्यों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में निकाय चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा ने संकल्प पत्र में प्रदेश के कई मुद्दों को शामिल करने की बात कही है, जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। यह संकल्प पत्र हरियाणा के सतत और निरंतर विकास का रोड मैप है, जिसमें किसान, युवा, महिलाएं, व्यापारी और मजदूर हर वर्ग के लिए हमारे संकल्प पत्र स्पष्ट रूप से शामिल हैं। हमने यह सुनिश्चित किया है विकास की यह यात्रा बिना किसी बाधा के लगातार तीव्र गति से आगे बढ़ती रहे। आज हरियाणा को ट्रिपल इंजन सरकार की आवश्यकता है, ताकि विकास की गति और तेज की जा सके। आज जो ये संकल्प पत्र हमने जारी किया है, इसमें हरियाणा के विकास की तेज गति ये ट्रिपल इंजन सरकार में मिलेगी। जो पहला इंजन है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्र सरकार जो योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता और नीतिगत सहयोग वो करती है, ये हमारा पहला इंजन है। दूसरा हमारा इंजन हमारी हरियाणा की भाजपा सरकार, जो हर योजना को धरातल पर उतारकर जनता तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करती है। और तीसरा इंजन, अब नगर निकायों में भाजपा की सरकार बनते ही स्थानीय स्तर हमारा तीसरा इंजन विकास कार्यों को और तेज गति से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए हरियाणा पुलिस को खुली छूट दे दी है। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए इस साल के अंत तक राज्य के 70% गांवों को मादक पदार्थों से मुक्त करने का लक्ष्य दिया है। सीएम सैनी ने पुलिस अधीक्षकों से अपने जिलों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर ध्यान देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही सीएम सैनी ने हरियाणा पुलिस को गाय तस्करी पर लगाम लगाने के लिए भी ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने साफ कहा कि हमने गुंडागर्दी करने वालों के लिए अपनी हरियाणा पुलिस को खुली छूट दे दी है। अगर कोई किसी व्यक्ति को धमकाता है तो उसका इलाज उसी प्रकार से किया जाना चाहिए, इसके लिए कोई रोकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी नीयत साफ है और नियति भी स्पष्ट है। मानेसर के विकास को लेकर हम गति से काम करने वाले हैं। ये ट्रिपल इंजन की सरकार गति से काम करने वाली है। देखिए, हमने कहा हमारी सरकार कमिटमेंट है इसके ऊपर, गुंडागर्दी के ऊपर। अगर कोई इस प्रकार के काम करता है, हमने अपनी पुलिस को पूरा उसको अधिकार दिया है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई धमकाता है, भाइयों उसका इलाज उसी भाषा में कर दीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है। हमने पूरा अधिकार दे रखा है। हम जानते हैं हमने किस गति से काम करना है। हमारी नीयत स्पष्ट है, हमारी नीति भी स्पष्ट है।
मानेसर के विकास को लेकर के हम गति से काम करने वाले हैं। ये ट्रिपल इंजन की सरकार गति से काम करने वाली है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू होगा। इससे पहले बजट पर चर्चा करने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने मंत्रियों और विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में मंत्रियों और विधायकों से बजट पर सुझाव मांगे जाएंगे। बैठक 3 और 4 मार्च को पंचकुला के रेड बिशप होटल में आयोजित की जाएगी। सभी विधायकों और मंत्रियों को निमंत्रण दिया जा चुका है और बैठक को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के पास ही वित्त विभाग है और वे वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को तैयार करने में लगे हैं और वे समाज के विभिन्न वर्गों से बजट को लेकर उनकी राय भी जान रहे हैं। बजट का लगभग काम पूरा हो चुका है। 7 मार्च से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा और वहीं 11 या फिर 12 मार्च को बजट पेश हो सकता है। बजट में गरीब कल्याण की नई योजनाओं की घोषणा भी की जाएगी। पंजाब हरियाणा के बॉर्डरों पर बैठे किसान लंबे समय से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने, बिजली बिल में संशोधन और अन्य मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। केंद्र सरकार से 6 दौर की वार्ता बेनतीजा रह चुकी है। उधर किसान अपनी मांगों को लेकर अभी अड़िग हैं। इस बीच दिल्ली कूच को लेकर किसान नेताओं की रविवार को शंभू बॉर्डर पर हुई बैठक के बाद आज सोमवार सुबह एक बार फिर दोनों पक्षों के नेताओं की बैठक हुई। बैठक के बाद किसान नेता सरवन सिंह बंदेल ने कहा कि फिलहाल 25 फरवरी को दिल्ली कूच का फैसला टाल दिया गया है। बंदेल ने कहा कि केंद्र सरकार से पहले 2 मीटिंगें हो चुकी हैं। अब 19 मार्च को फिर से मीटिंग है। अगर उस मीटिंग में भी कोई हल नहीं निकलता तो 25 मार्च को 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा। यह फैसला किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेताओं की बैठक में लिया गया है। एक ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 12 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਖੇਤੀਕਰਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਖੱਲੜਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਜਲਾਸ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। बहुत सारे पंजाब के मुद्दे आ। कल 101 का जत्था भेजना था, अब दोनों फोरमों ने निर्णय ले रखा है कि यह जत्था अब 25 मार्च को दिल्ली कूच की ओर बढ़ेगा। इसी के साथ साथ जो महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस आ रहा है उसके संबंध में जो दिल्ली आंदोलन 2 चल रहा है, बॉर्डरों के ऊपर ही हम लोग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे। कुरुक्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। दरअसल आज सुबह लाडवा में बाइक सवार बदमाशों ने किसान नेता की छाती में 2 गोलियां मार दी। गंभीर हालत में किसान को चंडीगढ़ पीजी रेफर किया गया है। दूसरी ओर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचे, जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक बदमाश सोमवार सुबह किसान नेता जयप्रकाश के घर आए। उन्होंने गेट खटखटाया और किसान नेता ने गेट खोला तो 2 युवकों में से एक बदमाश ने पिस्टल निकालकर उन पर सीधी फायरिंग कर दी, जो सीधी छाती में जा लगी। किसान नेता गोली लगने से जमीन पर गिर गए। फायरिंग की आवाज सुनकर परिवार के लोग भी गेट की तरफ दौड़े और यह देख बदमाश बाइक पर बैठकर भाग गए। परिजनों ने किसान नेता को गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। हालत बिगड़ती देख इसके बाद उन्हें चंडीगढ़ पीजी रेफर कर दिया गया। जयप्रकाश की हालत नाजुक बनी हुई है। मामले की सूचना पाकर थाना लाडवा एसएचओ कुलदीप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के साथ सीआईए की टीमें भी जांच में जुटी हैं। इस मामले को लेकर एसपी वरुण सिंगला ने बताया कि कंट्रोल रूम पर सूचना मिलते ही हमारी टीम मौके पर पहुंच गई थी। शुरुआती जांच में रंजिश का मामला लग रहा है और पुलिस गहनता से जांच में जुटी हुई है। यह मालूम चला है कि एक युवक हैं जयप्रकाश नाम से, जिनको 2 अज्ञात युवकों द्वारा गोली मारी गई है। प्रथम दृष्टया कोई रंजिश का मामला दिखता है और इसके अंदर पुलिस गहनता से जांच कर रही है और जल्द से जल्द दोनों युवकों को पकड़ लेंगे। जहाँ तक जो घायल हमारे विक्टिम हैं जयप्रकाश, वो अस्पताल में हैं और उनका इलाज चल रहा है, जो कि अभी स्टेबल कंडीशन में है। अंबाला में बने एयरपोर्ट से जल्द ही घरेलू उड़ानें शुरू होंगी, ये दावा किया है हरियाणा के बिजली और परिवहन मंत्री अनिल विज ने। अंबाला कैंटर एरिया में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अनिल विज ने कहा कि उन्होंने अंबाला छावनी में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाकर दिया है और इससे बहुत जल्द आचार संहिता हटते ही एयरपोर्ट से विमान सेवा प्रारंभ होगी। यहाँ से घरेलू उड़ानें शुरू की जाएंगी। विज ने कहा कि
हाल ही में डोमेस्टिक एयरपोर्ट के विकास के लिए 25 करोड़ रुपए की मंजूरी भी मिली है। अंबाला कैंट के डोमेस्टिक एयरपोर्ट को लेकर फिलहाल अंबाला श्रीनगर अंबाला के रूट को फाइनल किया गया है। यहां से अंबाला से श्रीनगर के लिए उड़ान भरने के लिए आरसीएस रूट प्राइव फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।